नमस्कार सभी भारतीयों को। मेरा नाम सुमन, मैं आप लोग के दोस्त और भाई। बहुत दिन हो गया आप लोग के साथ बात नहीं किया, वीडियो नहीं भेज पा रहा हूँ अपने चैनल में। कई दोस्त कॉल किए हैं कि भाई बहुत दिन हो गया आप वीडियो नहीं छोड़ रहे हो, कि क्या करें। थोड़ा घर का थोड़ा समस्या था, मेडिकल प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं आप लोग के साथ बात नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं बहुत अच्छा बात आप लोग को याद दिलाऊंगा। गांव का बात है, क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा हूँ और एक उड़ीसा का रहने वाला हूँ। छोटा सा गांव सुजनपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा पिताजी खेती करते हैं और इसीलिए वो चीज़ है जो मैंने करीब से देखा, वो जो बातें जो वो जो याद आप लोग के साथ जो बात बोलने वाला हूँ, उसको मैं अच्छे से फ़ील किया, समझा। तब मैं कई बार जब भी अपने बीवी के साथ ये बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं, "आप कैसे याद रखे हो इतना बारीक से? आप तो छोटे होंगे।" मैं बोला, "छोटा तो था, ये कि पता नहीं गरीबी ने मुझे याद दिला दिया, याद दिला देता है। इतना गरीबी था, तो वो बात तो मैं भूल नहीं पाता हूँ।" तो आप लोग कई बार देखे होंगे, सुने होंगे। गाँव में जब मैं बात कर रहा हूँ 1995 की बात कर रहा हूँ, मतलब 2000 करीब आस-पास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म था 91 में था, तो मैं 7-8 साल का हो गया था। तो मेरा याद है वो दिन सब, जो महावात्या आया था उड़ीसा में। और बहुत सारा ऐसा चीज़ मैंने देखा, जिसी से अभी जैसे सोचता हूँ तो मैं मेरे घबराहट फ़ील होता है, डरने लगता हूँ, अपने आप से डर जाता हूँ कि कितना कष्ट हुआ होगा, मतलब हुआ था उसी दिन। उम, बहुत यार, क्या बताएँ भाई, बहुत कष्ट हुआ था मुझे। और बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। तो गाँव में पहले देखिए, मैं आज का बात कर रहा हूँ, हाँ, हम बाहर रहते हैं। चाय गरम हो, मतलब ठंडा हो जाएगा इसलिए पी लेता हूँ। हम लोग तो अभी बाहर रहते हैं, सच है, बट देखिए हकीकत तो ये नहीं है कि हम लोग सारे सुख-सुविधा में रहते हैं। आज मोबाइल है, गाड़ी है, लैपटॉप है, घर है, सब कुछ है। ये कि उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, मिट्टी का घर में रहते थे, वो भी ठीक-ठाक नहीं था। कभी ऐसे ही तिरपाल डाल के एक छोटा-सा घर बना के रह जाते थे। बारिश होता था तो घर से पानी बहता था। जैसे हम सोए हुए हैं, मेरा याद है, हम सोए हुए हैं, तो जैसे बारिश होने लगता है तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मम्मी हमारा पैर के पास कुछ बर्तन लगा रहता था, कभी सिर के पास, कभी मतलब अपने जो जहाँ पे सोए हैं उसके आस-पास बगल में कुछ ना कुछ बर्तन रख देता था, कभी बाल्टी रख देता था, छोटे-छोटे स्टील का बर्तन, और ऐसे ही मतलब कोई सा भी चीज़ रख देता था, प्लास्टिक का हो। तो क्योंकि वो बारिश गिरता था ऊपर से, छत से गिरता था, जो छप्पर का घर होता था। जो चावल होता है उड़ीसा में, चावल का जो पेड़ होता है, जो वो वाला, उसका घर होता था। वो ज़्यादातर 2-4 महीना के बाद धूप इतना होता है, बारिश होता है, वो गल जाता है। तो उससे पानी गिरता था, तो हम लोग को ऐसे ही सोते हुए मिलते हैं। सुबह पता चलता है कि बारिश होता है और घर में पानी-पानी हो जाता है। पिताजी क्या करते हैं, घर में जैसे पानी घुस गया तो घर थोड़ा डाउन में होता है, तो ज़मीन से जो हमारा जो ज़मीन होता है, तो उससे थोड़ा डाउन में होता है, ज़्यादा करीब 6 इंच 1 फुट डाउन में होता है, तो पानी रह जाता है घर में। तो बड़े-बड़े गइंती होता है, तो पापा जी घर में गइंती मार के हिला देते थे, तो पानी थोड़ा उसी में ज़मीन के नीचे चला जाता था। फिर कुछ बर्तन से पानी निकाल देते थे बाहर। तो ऐसा-ऐसा समय रहा हमारे साथ। देखिए, वो दिन और इस दिन में मैंने देखा एक चीज़ है, उसी दिन भला हम 2 रोटी खाते थे और हमेशा काम करते थे, मज़दूरी में पिताजी जाते थे। छोटा-मोटा खेती, मतलब थोड़ा बहुत खेती किए, ज़्यादा ज़मीन तो नहीं था। थोड़ा बहुत खेती करने के बाद फिर मज़दूरी करने जाते थे, फिर जो उससे कमाते थे, उसी से सारे परिवार चलाना, हमारा पढ़ाई। ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि गरीबी इतना था, क्या पढ़े, भाई-बहन को देखना था। बहुत सारा समस्या था, इच्छा भी था अपना, बड़े-बड़े स्वप्न था कि हाँ, माँ-बाप को थोड़ा-सा सुख देना है। पिताजी किसी के पास काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सहायता करना है काम में, तो इसीलिए हम बाहर आ गए थे। देखिए, वो दिन मुझे लगता है वो दिन अच्छा था, ये दिन बहुत खराब हो गया। अब आप देख रहे होंगे,
आजकल 30, 40, 50 साल की उम्र में 60 साल लोग बहुत हाईएस्ट होता है। उसी के पहले ही मर जाते हैं लोग। सुनने में मिलता है ये बीमारी हुआ, वो बीमारी हुआ, हार्ट अटैक आ गया। तो इतना जवान होकर 30 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर जवान नहीं तो होता है। इतना जवान होने के अंदर भी वो हम लोग मतलब कभी कुछ भी होता है मतलब मर जाते हैं। ये कि दादा-दादी कितना मेहनत करते थे वो, खेती में काम करते थे, मज़दूरी का काम करते थे। ये कि उन लोग देखिए मेरा नानी जो थे, तो मैं अपना दादा को तो नहीं देखा, दादी को थोड़ा-सा देखा था, उनको साँप काटे थे, सोते टाइम वो चले गए थे, तो याद नहीं है फिर भी इतना। ये कि मेरा जो नाना-नानी थे, वहाँ पे मैंने 5-6 साल उनके साथ समय काटा। तो मेरा नानी को 100 लॉस हो गया था मतलब 5-7 की 10 होगा उम्र हो गया था। बताओ 110 वो लोग इतना काम करते थे फिर भी 110 साल रहते थे। मेरा नानी यहीं पे मरे दिल्ली में मामा जी रहते हैं, उनके पास आए थे घूमने। तो अचानक मुझे लग रहा है वो बोले कि तबीयत खराब हुआ चलने से। तो जो मुझे लगता है वो बहुत गाँव का याद आया होगा, बहुत मिस कर रहे होंगे। इसीलिए वो ऐसे ही मतलब तड़पते-तड़पते उनका देहांत हुआ। नहीं तो और वो गाँव में होते तो और ज़्यादा दिन जी पाते क्योंकि उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आराम से थे कभी भी मतलब बेड में नहीं पड़े थे, मगर अपना काम-धंधा कर लेते थे। 110 होने के बाद भी वो अपना काम कर लेते थे। नहाने जाना है, टॉयलेट जाना है, खाना खाना है, सोना है, कोई समस्या नहीं था, ठीक-ठाक थे। तो आज का समय पे देखिए हम लोग के पास सारे सुविधा रहता है, गाड़ी-घोड़ा, खाने-पीने में कितना अच्छा-अच्छा खाना मिलता है, फिर भी हमारा तबीयत खराब हो जाता है। लोग मर जाते हैं कम आयु में। जैसे चिंता का विषय है ये, क्यों ना चिंता करें क्योंकि देखिए 40 साल, 50 साल में एक लड़का चला जाएगा, कोई घर का एक सदस्य चला जाएगा, उसका बीवी-बच्चे होते हैं, मतलब क्या उनके साथ बीत रहा होगा। इसलिए कभी-कभी ऐसा नहीं लगता है कि वो दिन अच्छा था। भला कष्ट हो रहा था, खेती-बाड़ी कर रहे थे, मज़दूरी का काम कर रहे थे, कष्ट तो होता था। लेकिन वो जो कष्ट मतलब फिज़िकली होता था, तो मतलब कोई शरीर को थोड़ा कष्ट होता था, शाम को आए घर पे काम-धंधा करके, फिर थोड़ा तेल जो हाथ करके थोड़ा उनका पैर दबा दिए, वो फिर सही हो जाते थे। फिर सुबह जैसे होता था आपने खाना-पीना खाए फिर काम पे चले जाते थे। देखिए आजकल का जो कष्ट है भला हम फिज़िकली इतना कष्ट नहीं होता, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। ये कि मेंटली जो कष्ट होता है, देखिए मेंटली जो कष्ट होता है उसको वही सब हमको जला देता है, अंदर से ही जला देता है और जल्दी ही मार देता है हमें। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है क्या हुआ? हम तो बस साधारण काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें क्या होगा? ये कि जो मेंटली जो हैरेसमेंट है, प्रेशर है, जो दुःख है वो दुःख और इस दुःख में बहुत अंतर है। वो दुःख जैसे शरीर में घाव लगता था, हम लोग हल्दी लगा देते थे। गाँव में तो मेरा याद है हम जैसे मैं गिर जाता था कभी खेलते-खेलते, तो मेरा पैर में चोट आ जाता था, हम लोग को मिट्टी लगा देते थे। फूँक मार के मिट्टी लगा दिए, बोलते सही हो जाएगा। पता है मिट्टी से भी सही हो जाता था। कभी माँ को नहीं बताया हम गिर गए, चोट लगा, खून आ रहा है, मिट्टी लगा दिए खलास। कभी ज़्यादा हो गया तो हल्दी लगा देते थे, कोई सरसों का तेल, कभी घी कुछ पत्ता नहीं तो कुछ जैसे कि कुछ पेड़-पौधे के पत्ता को हम घिस-पीट के लगा देते थे, इसी से हम ठीक हो जाते थे। अभी देखिए वो तो शरीर का घाव था, ठीक हो जाता था। अभी जो दिल का घाव है, वो कैसे ठीक होगा? वो देखिए हम कितना भी दवाई खा ले, मतलब पनीर, मटन मतलब कुछ भी खा ले जीवन में, कुछ भी लोग तो ड्रिंक्स भी करते हैं, जो मन अशांत रहता है, दुखी रहते हैं अंदर से, कुछ भी करते हैं, ये कि वो नहीं जाने वाला है, वो बड़े अलग कहानी है। भाई वो आपको लेके जाएगा मुझे लग रहा है, ऐसा-ऐसा समय मतलब हो गया, ये कि आपको नहीं लगता है, ये गाड़ी-घोड़ा, ये मोबाइल, ऐशो-आराम, कपड़े-लत्ते, ये जो फैशन मारना, ये ज़्यादा दिन नहीं है, 40-50 साल में गायब। तो ये कौन-सा फ़ायदा? वही धोती मुझे लग रहा है वो धोती जो लुंगी था, वो अच्छा था, आराम से एक लुंगी पहनो, खाली शरीर होता था मेरा याद है, थोड़ा नीचे लुंगी, खाली शरीर, गमछा डाल दिए, बड़े खुश रहते थे। भला कितना भी काम कर ले, बस शाम को आए 2 रोटी खाए, छाछ-दही पिए, बस सो गए आराम से। जैसे लाल वाला चाय पीते थे, अभी तो कॉफ़ी पी रहे हैं, कोल्ड कभी-कभी क्या-क्या मैं तो नहीं पीता हूँ ज़्यादातर क्योंकि मैं देखिए साधारण परिवार से हूँ, इस चीज़ को थोड़ा-सा मतलब मेरे से नहीं हो पाता है, कोशिश करता हूँ भी नहीं हो पाता है।
ये कि आप सोचिए क्या फ़ायदा? आपको आप लोग को नहीं लगता है कि हम लोग को थोड़ा साधारण जीवन जीना चाहिए? ये आराम में जब हमारा जान चला जाता है, ये जो ऐशो आराम में गाड़ी-घोड़ा मतलब मोबाइल, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, देखिए इससे हमारा जान चला जाता है 50 साल, 60 साल भी नहीं टिकते हम, तो क्या फ़ायदा ये जीवन जी के? तो मुझे लगता है इसके बारे में सभी भारतीयों को, मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पे अभी जो सेटअप लगा के बैठा हूँ, ये बस मतलब एक्सटर्नली, इंटरनली जो मैं सोचता हूँ बस थोड़ा देसी जैसा रहें, बस आराम से थोड़ा बहुत खेती में काम किए, छोटा-मोटा धंधा किए, अपने माँ-बाप के साथ रहे, बीवी-बच्चे के साथ, गाँव में दोस्त लोग के साथ रहो और जीवन को थोड़ा प्रफुल्लित करो। देखिए, हम लोग नौकरी करते हैं, रोज़ जाते रहते हैं। बस मैं नहीं बोल रहा हूँ नौकरी मत करिए। या जो अपने राज्य में है, अपने छोटे-मोटे आस-पास, घर के आस-पास काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा नौकरी है। लेकिन जो मतलब माँ-बाप से, गाँव से दूर आके रहते हैं, कुछ नहीं है, सुबह-शाम बस नौकरी जाते हैं, शाम को खाए, फिर सुबह नौकरी, फिर इंसान चिढ़ जाता है, आजकल समस्या बहुत होने लगा। फिर पता नहीं जो मानसिक जो चिंता रहता है, माँ-बाप को वहाँ पे छोड़ के आए, बीवी-बच्चे को ही वहाँ पे छोड़ के आए, दोस्त का याद आ रहा है। देखिए कितना हमारा भारत में कितना फेस्टिवल होता है, कितना पूजा पर्व होता है, वो चीज़ क्यों होता था? जैसे हमारा उधर ओडिशा में हर जगह होता है, वो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ जो हम लोग जैसे कि हम यज्ञ करते थे, तो घी जलाते थे 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। बोलते थे कि विश्व शांति का जो विश्व में जो शांति रहे, भगवान का आशीर्वाद रहे, इसके लिए हम घी जलाते हैं। उससे वो जो मंत्र आता था, जो श्लोक आता था, कान में गूँजता था, उससे हमें पॉज़िटिविटी मिलता था। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस रोज़ काम पे जाना, आना, फिर खाना, सोना, फिर काम पे जाना। तो थोड़ा मेला घूम जाते हैं हम, थोड़ा कितना जैसे आप लोग को याद होगा, लोग मेला घूमने के लिए जाते थे, तो मेला घूमने के लिए क्यों जाते थे? अभी बताओ, हमारे पास इतना सारा पैसा है, ये कि हम मेला घूमने नहीं जा रहे। तो उस टाइम मतलब कर्जा में लोग रहते थे, खेती-बाड़ी करते थे, मतलब हमेशा किसी के पास मज़दूरी का काम करने जाते थे, फिर भी समय निकाल के मेला घूमने जाते थे। मेला घूमने से पॉज़िटिविटी आता था, इतने लोग, इतने दोस्ती-यारी। अब मेला में देखिए ज़्यादातर यहाँ पे मुझे पता नहीं, हमारा उड़ीसा का बात मैं कर रहा हूँ, तो हमारा मेला जब लगता था, कुछ ना कुछ पूजा जब भी होता है, कोई माता जैसे कि गजलक्ष्मी हो गए, लक्ष्मी पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, कार्तिकेश्वर पूजा हो गया, ऐसे बहुत पूजा हैं। उसी टाइम मेला लगता था ज़्यादातर ही। माता जी का भी दर्शन हो जाता था, मंत्र लगता था, कान में मंत्र आके बजता था, तो उनका दर्शन हो जाता था। फिर थोड़ा मतलब घूम लेते थे मेला, कुछ खरीद लिए छोटे-मोटे, बस जो होता था गुड़िया-फुड़िया जो भी है, खरीद लेते थे, कुछ खा लिया आइसक्रीम वगैरह, बहुत सारा। उस टाइम तो आइसक्रीम ही नहीं होता था, कुछ अलग ही होता था। मुझे मतलब पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि वो कहानी अलग था। 1-2 रुपया लेके जाते थे घर से, वहाँ से छिखा-पटा के, "ए 2 रुपया दे दो माँ, 2 रुपया दे दो।" वही 2 रुपया 4-5 दिन घूमते थे। वो तो अलग कहानी था। तो अभी देखिए जेब में पैसा है, मेला नहीं घूम पा रहे, ना कुछ खा पा रहे हैं, ना खाते हैं तो वो खुशी से नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी गए, खा लिए, खलास। तो वो पता नहीं 1 रुपया का खाते थे, बड़े शांति होता था। तो वही शांति हमें 110 साल तक, 20 साल तक लेके जाता था, वही शांति। अभी कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप लोग को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, हमें हमारा संस्कृति परंपरा को लेकर आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है पूरा संस्कृति परंपरा को छोड़कर, सारे मतलब रिवाज को छोड़कर बस मतलब अंग्रेज जैसा रह रहे हैं, तो उससे हमारा जान जाएगा 50-60 साल में, नहीं तो और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे ही हो रहा है, आप लोग को टीवी, मोबाइल हमेशा आस-पास देखे होंगे। हॉस्पिटल जाइए, अभी कितना भीड़ रहता है, हर कोई बीमार रहता है। खुद का देख लीजिए, खुद कितना भी पैसा कमाते हैं, महीना भर आप 50,000, लाख, 2 लाख कमा लेते हो, एक ही मेडिकल में जाके आधा पैसा मेडिकल में दे देते हैं। आज बीवी को लेके गए, कल बच्चा को लेके गए, खुद जाँच कराए, मेरा सीने में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मेडिकल जाते रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से निकल कर
थोड़ा-सा हमारा जो कल्चर, संस्कृति, वो पुराना दिन को याद करिए, बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादातर आप अपने माँ-बाप के साथ, अपने बीवी-बच्चे के साथ कुछ दिन ज़्यादा रह पाएँगे, तो इससे थोड़ा अलग खुशी मिलेगा। नहीं तो हमेशा ऐसे ही दुखी रहेंगे और ये दुःख, ये जो इंटरनली जो प्रॉब्लम होता है हमें, जो मेंटली, वो दुःख के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है, हम थोड़ा-सा देसी जैसा रहें, थोड़ा गाँव जैसा अपने आप को थोड़ा मेंटेन करें। देखिए, कोई गाँव वाले क्या लोग नहीं होते हैं, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, गाँव वाले जैसा रहकर भी आप लोग जैसे बाजरा का रोटी खाए, साग खाए, घर पे ज़्यादातर साग, बाजरा का रोटी, घर के पास में छोटा मतलब जिसका ज़मीन नहीं है घर के पास छत पे फल-फ्रूट लगाए, अच्छा है उससे क्या होगा कि जो मार्केट का जो सब्ज़ी से थोड़ा-सा उसी में आपको पता है मतलब वो तो सब्ज़ी नहीं है, ज़हर लाके हम खा रहे हैं। तो खुशी-खुशी से पैसा देकर ₹100-100 आजकल सब्ज़ी का भाव देखिए ₹100-200 हो गया। तो अब हम लोग ₹100-200 देकर ज़हर खरीद के खा रहे हैं। खेती नहीं है, वो घर के छत पे लगाए सब्ज़ी और उससे आपका समय भी कट जाएगा, मन थोड़ा शांत रहेगा। देखिए नौकरी को नौकरी हुआ, थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी लगाए, फिज़िकली हमारा जो पेट निकलता है, मोटे हो जाते हैं क्योंकि काम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं ऑफ़िस में। बस थोड़ा बहुत काम करके आ गए, यहीं पे घर में बैठ के खा लिए, ज़हर तो खरीदे लाए थे, बनाए किचन में खा लिए, खुशी-खुशी से। तो नहीं थोड़ा बहुत काम कीजिए, फिर अलग ही मज़ा आएगा जीवन थोड़ा-सा रोशन मतलब प्रफुल्लित हो जाएगा। अब दोस्त लोग से मिलिए और रिश्तेदारी से मिलिए, ऐसा नहीं है। देखो दोस्त रिश्तेदार सबको ज़रूरत होता है। हम लोग को ऐसा कभी-कभी लगता है, वो लोग रहते हैं तो हमें टेंशन देते हैं। देखिए वो लोग टेंशन देते होंगे, तो देखिए किसके लिए कौन टेंशन दे रहा है अलग कहानी है। पहले भी तो ऐसा होता था। देखिए आपका मम्मी का याद कीजिए, मम्मी, दादी कभी जैसे थोड़ा बहुत घर का काम खत्म किए, जाके बैठ के जो औरत लोग होते थे, वो बैठ के बात करते थे। वो दादाजी वगैरह होते थे, मिलकर मैं अभी राजस्थान जयपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा ये चीज़ बहुत अच्छा है। वो तो दोस्तीदारी, रिलेशन में कुछ भी हो जाता है जाके पहुँच जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होता है, कई बार बोला इतना कैसे जाते हो? वो बोले क्या पैसा क्या लगाना है बस कुछ हुआ है वो बोले थे पहुँच गए जाके, चाय पानी पिए बस खुशी से घूम-घाम के आ गए। इसी से पॉज़िटिविटी आता है, दोस्तीदारी में कुछ अलग कहानी है, कुछ अलग मज़ा है रिलेशन के साथ रहने में। हमें लगता है वो लोग हमारे ऊपर बोझ है, ऐसा नहीं है। देखिए आपको किसी के ऊपर बोझ हो तो उनके ऊपर और कोई बोझ होगा। ये एक साइकिल है, ये एक जीवन है। सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि आज हम अच्छे हैं, कल क्या पता भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ। फिर हमारा बीवी-बच्चे, माँ-बाप कौन सँभालेगा? वही दोस्ती-यारी, कोई रिलेशन आके ही समझाएगा कुछ ना कुछ सहायता करेगा। इसीलिए जीवन हम सबको लेकर रहना चाहिए। और मुझे लगता है आप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ये कि क्या करें, यही मतलब सच्चाई है इसी में। तो इच्छा तो था कि बहुत सारा कुछ बात करूँ, फिर कभी बात करूँगा आप लोग के साथ। अच्छा बात करूँगा। बात करता हूँ तब जाके खुशी आता है, ऐसे ही रहता हूँ घर में तो कोई मतलब ये नहीं होता, बस बन गया, आया, बस खाया, सो गया। आपको बोल रहा था वही होता है मेरे साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ जुड़े रहने के लिए। बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, फिर मिलेंगे कभी अच्छा वीडियो पे लाकर, अच्छा वीडियो के साथ फिर जुड़ेंगे आप लोग के साथ। रहता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।